हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगन चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी कहानी पिछली कहानी काफ़ी इमोशनल कर दिया था मैंने आप लोगों को, और मैं आज आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। मेरे हाथों की लकीरों में तो है। फ्रेंड्स, कभी कभी ना कहते हैं शादी ब्याह और मिलना बिछड़ना ये सब किस्मत का लिखा होता है, और किस्मत में जो लिखा होता है वो हमको मिलता ही मिलता है। और हमारी किस्मत में जिसका साथ लिखा होता है वो हमेशा हमें मिलता है। और फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी कुछ और बातों की तरफ इंगित कराती हुई है कि हम अगर किसी के बारे में कोई राय बना लेते हैं बिना उसे जाने हुए, तो वो बातें कहीं ना कहीं हमें भी दर्द देती हैं और हमारे उस इंसान को भी दर्द देती हैं जो जिसे हम नहीं जानते, मतलब जिसके बारे में हम गलत राय बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी कुछ इन्हीं बातों की तरफ इंगित कराती हुई है, और मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी और मैं कहानी शुरू करती हूँ। मिस्टर अजय चौधरी, मिस्टर वीरेंद्र चौधरी दोनों पड़ोसी थे और अच्छे दोस्त थे, और दोनों एक दूसरे के सुख दुख के साथी थे। दोनों को देखकर ऐसा लगता ही नहीं था कि वे अलग अलग शहरों से हैं। अलग अलग सिटीज से होने के बावजूद भी उनमें बहुत ढेर सारी समानता थी। दोनों एक दूसरे को बहुत मानते थे, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मिस्टर अजय चौधरी कानपुर के रहने वाले थे। उन्हें इलाहाबाद में जॉब मिली थी और इलाहाबाद में ही उनके बच्चे पढ़ रहे थे, जिसकी वजह से वो यहीं पर उन्होंने अपना एक घर बनवा लिया था छोटा सा, और वो यहीं पर होकर रह गए थे। उनके सगे संबंधी थोड़े बहुत इलाहाबाद में थे जिनसे वो मिलते जुलते थे, और कानपुर भी उनका आना जाना होता था, लेकिन कम आना जाना होता था। और धीरे धीरे जैसे शादी ब्याह है या कोई फंक्शन है तब वो कानपुर जाते थे, उसके अलावा उनका आना जाना कम होता था। और वहाँ धीरे धीरे बच्चों का यहाँ रहना, बच्चों का यहाँ पढ़ना, उनकी जॉब का होना, धीरे धीरे उनका भी कानपुर आना जाना कम हो गया और वो यहीं के होके रह गए। उनके दो बच्चे थे, एक शगुन, एक बेटी थी और एक बेटा था। बेटी का नाम शगुन और बेटे का नाम रॉकी था। बेटी छोटी थी, 10 साल की थी, लेकिन वो बहुत होशियार लड़की थी। पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी। वो अपनी मम्मी के कामों में भी हाथ बटाती थी। छोटी थी पर बहुत समझदार थी, और वो अपने भाई का भी ख्याल रखती थी, अपने पापा का भी ख्याल रखती थी, जिसके कारण उसे रॉकी से ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती थी। घर के लोग भी उसे बहुत पसंद करते थे। और इधर और मिस्टर अजय चौधरी की वाइफ नीतू जी थी। उनकी जान अपने बच्चों में बसती थी, उनके अपने परिवार में वो बिल्कुल रमी हुई थी। अपने पति का बहुत ध्यान रखती थी, अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखती थी। और मिस्टर वीरेंद्र चौधरी जो उनके पड़ोसी थे, वो बनारस के रहने वाले थे, और उनकी एक जॉइंट फैमिली थी, जिसकी वजह से घर में अक्सर किसी ना किसी बात को लेकर बहस हो जाती थी। तो मिस्टर वीरेंद्र चौधरी ने अपना वहाँ से आकर, बनारस से आकर इलाहाबाद में एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया, और उनका बिजनेस अच्छा चल पड़ा। और उन्होंने एक घर मिस्टर अजय चौधरी के बगल में लिया और वहीं पर रहने लगे। उनका भी बनारस आना जाना कभी कभार होता था, पर बिजनेस होने के कारण वो ज़्यादातर इलाहाबाद में ही रहते थे दोनों। उनके भी एक लड़का और एक लड़की थी। लड़की का नाम अंश था, लड़की का नाम लतिका था। उनकी वाइफ मालती जी भी बहुत अच्छी गृहिणी थी। वो अपने परिवार का, पति का काफ़ी ख्याल रखती थी। उनकी बेटी लतिका इन चारों बच्चों में बहुत बड़ी थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी सारे बच्चों का ध्यान रखती। इनके दोनों बच्चे और अजय जी के दोनों बच्चे दोनों एक साथ ही चारों बच्चे खेलते। अगर कोई बहस हो जाती, कोई लड़ाई हो जाती, तो लतिका उन सारे बच्चों को संभालती और उन्हें समझाती, जिसकी गलती होती उसे डांटती। तो सब लोग भी लतिका को बहुत मानते थे, उसे बहन की तरह सारे लोग मानते थे। और दोनों
पड़ोसी बहुत प्यार से रहते थे, उन्हें बिल्कुल भाइयों जैसा प्यार था। दोनों एक दूसरे के सुख दुख के साथी थे। कभी भी कोई त्योहार हो, कोई बर्थडे हो, सब लोग साथ मिलकर एंजॉय करते थे, साथ मिलकर मनाते थे। उन्हें देखकर लगता नहीं था कि वो दोनों लोग अलग सिटी से आए हैं, अलग शहर से हैं यहाँ पर। मिस्टर अजय चौधरी और मिस्टर विजय चौधरी दोनों का काफ़ी बिजी शेड्यूल होता था, लेकिन फिर भी वो अपने उस बिजी टाइम में से टाइम निकाल कर शाम को दोनों पड़ोसी एक दूसरे के यहाँ, कभी इनके यहाँ कभी उनके यहाँ चाय पीने बैठते थे। दिन भर में क्या क्या बातें हुई, क्या हुआ, सारी बातें एक दूसरे से शेयर करते थे। उनके मिस्टर अजय चौधरी के ऑफिस में किसका ट्रांसफ़र हुआ, क्या नया कानून आया या क्या नई चीज़ें चल रही हैं, सब मिस्टर वीरेंद्र चौधरी को बताते थे। वीरेंद्र चौधरी भी इनके बिजनेस में क्या चीज़ें अच्छी हुई, क्या मुनाफा हुआ, क्या घाटा हुआ, सारी बातें एक दूसरे से शेयर करते थे। दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी थी और दोनों की दोस्ती की लोग मिसालें दे रहे थे। और यहाँ पर नीतू जी और मालती जी की भी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। कोई भी चीज़ अगर घर में बनता या कुछ भी होता, दोनों एकदम सहेलियों की तरह रहती थी। मार्केट जाना हुआ, कहीं जाना हुआ तो साथ में आना जाना, कहीं पिकनिक पे जाना हुआ तो पूरा परिवार दोनों का साथ में आता जाता था। वक्त यूं बीत रहा था। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे थे और दोनों लोग की फैमिली भी काफ़ी अच्छी चल रही थी। दोनों लोगों की दोस्ती अच्छी चल रही थी। यहाँ बच्चे अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे थे। दोनों लोग आपस में भी दोनों दोस्त आपस में प्लान करते कि आगे क्या करना है, कैसे क्या करना है। तो उन लोगों की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। एक दिन मिस्टर अजय चौधरी और उनकी वाइफ ने लॉन में बैठे हुए कुछ बातें कर रहे थे कि तभी एक आवाज़ गूंजी। ओए अजय, क्या कर रहा है? भाभी जी नमस्ते, वीरेंद्र जी ने लॉन में आते हुए कहा। नमस्ते भाई साहब, आइए ना, नीतू जी ने कुर्सी को छोड़ते हुए कहा। अरे नीतू बैठो ना, मालती ने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। और बता वीरेंद्र, कैसी है? आज पूरे 2 दिन बाद तू मिल रहा है। ये पहली बार हमें हुआ कि हम लोग इतने सालों में 2 दिन बाद मिले हैं, वरना हम लोग जब तक एक दूसरे से मिल नहीं लेते, हम लोगों के दिन की शुरुआत नहीं होती। अजय जी ने शिकायत भरे शब्दों में कहा। मैं क्या करूं यार, तू जानता है बिजनेस में 2 दिन के लिए मैं लखनऊ गया था। एक बिजनेस मीटिंग थी, सारे लोग आए थे तो मेरा जाना भी ज़रूरी था और कुछ काम मेरे बिजनेस के लिए था, कुछ बातें वहाँ पर मेरे बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैं गया था, वीरेंद्र जी ने अजय जी को बताया। अच्छा ठीक है, चल बैठ चाय पीते हैं। नीतू जरा चाय बना के लाना। दोनों दोस्त बैठकर इधर उधर की बातें करते रहे। थोड़ी देर में उनकी वाइफ भी चाय बनाकर ले आई। सब लोग बैठकर लॉन में चाय पी रहे थे। तभी अंश और लतिका भी आ गए। शगुन और रॉकी के साथ खेलने लगे। मम्मी पापा यहाँ आए थे तो बच्चे भी आ गए और सब लोग बैठकर एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। चारों बच्चों में भी काफ़ी अच्छी दोस्ती थी और सामने तो खैर रोज मिलते थे, रोज खेलते थे। यहाँ पर शगुन और अंश की काफ़ी अच्छी दोस्ती थी और वो बच्चे थे, उन्हें कुछ पता नहीं था, पर दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। उन दोनों को देखकर ये लगता था कि जैसे सृष्टि ने आगे कुछ उन लोगों के लिए प्लान करके रखा हो। और दोनों की दोस्ती बहुत प्यारी थी और दोनों जैसे जैसे एक बड़े हो रहे थे, उन दोनों की दोस्ती और बढ़ती जा रही थी। दोनों कुछ भी मम्मी बनाती तो शगुन जरूर अंश को खिलाती और अगर पर उन लोगों में इतना अच्छा प्यार होने के बावजूद उन दोनों में लड़ाई भी खूब होती थी। दोनों अक्सर एक दूसरे से लड़ते रहते थे, लेकिन जब तक दोनों एक दूसरे की बातें एक दूसरे को ना बता लेते, उन दोनों के पेट में बातें हजम ही नहीं होती थी।
सब लोग अक्सर चिढ़ाते या मिस्टर वीरेन अक्सर कहते हैं कि देख अजय, जो है मैं तेरी बेटी को जो है अपनी बेटी, तू अपनी बेटी मुझे दे दे। तो इस पर अजय जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं हाँ सही बात है, मुझे अंश को तू मुझे दे दे और तू शगुन को ले जा। पर बातें हंसी मजाक में होती थी। उस टाइम पे मिस्टर अजय और मिस्टर वीरेन ने ये भी नहीं सोचा था कि आज वो लोग जो बातें मजाक में बोल रहे हैं, कल कहीं ये बातें सच ना हो जाएं। मिस्टर अजय अक्सर कहते कि तू मुझे अंश को दे दे, मैं उसे अपना दामाद बनाऊंगा और मेरी बेटी के लिए अंश से अच्छा कोई नहीं होगा। पर बातें ही आई गई रह जाती और ऐसे ही टाइम कट रहा था, वक्त बीत रहा था। बच्चे बड़े हो रहे थे, बच्चे जवान हो रहे थे और इनकी दोस्ती भी काफ़ी अच्छी चल रही थी। अगर कॉलेज में या स्कूल में कोई बात या कोई लड़की या कोई लड़का शगुन को परेशान करता है तो अंश काफ़ी गुस्सा करता और उसे काफ़ी समझाता कि तू ऐसे ऐसे किया कर और लड़कों से थोड़ा दूर रहा कर। या कोई लड़के से वो बात करती तो उसके अंदर थोड़ा सा जलन होता कि पता नहीं क्या बातें कर रही। धीरे धीरे उन लोगों में प्यार कहीं ना कहीं पनप रहा था। वक्त बीत रहा था और धीरे धीरे लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही थी। शगुन ने 8वें का एग्ज़ाम दिया और वो 9th में आ गई और इधर अंश भी अपने हाई स्कूल का पेपर, अंश ने भी हाई स्कूल का पेपर दिया। टाइम तो बीत रहा था लेकिन उनके साथ एक अनहोनी होने वाली थी। एक किस्मत उनके साथ एक अलग रंग दिखाने वाली थी। एक दिन की बात है कि वीरेन जी ने अचानक अजय जी को एक खुशखबरी दी। उन्होंने कहा कि उनको एक बहुत बड़ी डील मिल गई है, बहुत अच्छा उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल पड़ा है, पर इस डील के लिए उन्हें विदेश जाना पड़ेगा, उन्हें अमेरिका जाना पड़ेगा और वहीं पर उन्हें शिफ्ट होना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी डील है और इससे उनकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी, लेकिन उन्हें वहाँ पे शिफ्ट होना पड़ेगा। इस वजह से वो इस डील को नहीं लेंगे और इस डील को कैंसिल होने देंगे, वो नहीं जाना चाहते। इस पर उनके दोस्त अजय समझाते हैं कि क्या हुआ, आजकल तो फ़ोन का ज़माना है, हम लोग रोज़ मिलेंगे, रोज़ बातें करेंगे और फिर सिर्फ चेहरा ही तो नहीं देखेंगे, हम लोग एक दूसरे से बात कर लेंगे, एक दूसरे का हाल चाल ले लेंगे और फिर मौका हर बार नहीं मिलता है, कभी कभी मौका मिलता है लाइफ में, तो हमें उस मौके को नहीं छोड़ना चाहिए, तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए। अजय जी की ये बातें वीरेन बहुत मुश्किल से मानते हैं और वो अपना सब कुछ यहाँ पर जो है समेटना चाहते हैं, धीरे धीरे सब कुछ अपना यहाँ पर समेटते हैं, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं अपने देश को छोड़ने का एक डर होता है। वो कहते हैं कि यार मैं अपने देश को नहीं छोड़ के जाना चाहता हूँ, मैं जो भी थोड़ा बहुत कमा रहा हूँ मेरे देश में मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है बहुत ज़्यादा नहीं पर जो भी है कम से कम मैं अपनों के बीच में तो हूँ। तो मिस्टर अजय जी कहते हैं यार ये भी तो सोच, जिस डील के लिए तू इतनी मेहनत तुमने किया था आज वो तुझे मिल गई है और अपना देश तो यही है, अपने लोग भी यही हैं यार, मौका दोबारा नहीं मिलेगा और तुम्हें हम लोग तो हमेशा मिलते रहेंगे, जब भी तुम्हारा जी करेगा तुम आके मिल जाना और हम लोग तो तुम्हारे पास ही रहेंगे और अपना देश भी तो अपना अपने पास ही रहेगा। तो तू एक बार ट्राई कर, तूने इतना मेहनत किया है इस डील के लिए तो प्लीज़ तू इस डील को मत छोड़। थोड़ी देर सब लोग बातें करते रहे, सबका मन थोड़ी देर परेशान रहा और लेकिन मिस्टर अजय ने काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया, जिसकी वजह से मिस्टर वीरेन को थोड़ा सा सहारा मिला और उन्होंने सोचा कि हाँ जो भी कह रहे हैं अजय वो सही कह रहे हैं। तो इस पर
अजय जी कहते देख यार हम तेरी तरक्की से बहुत खुश हैं, और फिर अमेरिका कौन सा इतना दूर है, जब भी तुम्हारा जी करेगा तुम आके मिल लेना, एक साल में एक ही बार आना, और आना काफ़ी हम लोगों के साथ काफ़ी टाइम बिताना। दोनों दोस्त बहुत देर तक बातें कर रहे थे। आखिर में जो है बीरेन जी को अमेरिका जाने के लिए अजय जी ने उन्हें मना लिया था, और काफ़ी बेझिल मन से उन्होंने अपनी तैयारी की थी। यहाँ पर सारा बिजनेस समेटा, और सब बिल्कुल उनका दिल दुख रहा था कि कैसे सब कुछ होगा, कैसे जो है मैं वहाँ पर जाऊँगा, कैसे हमारा परिवार, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार सब छूट जाएंगे हमसे। उनके मन में काफ़ी सवाल चल रहा था। इधर बच्चे भी बहुत दुखी थे, अंश और लतिका, सगुन, रॉकी सब बहुत दुखी थे। सबको लग रहा था कि अब वो लोग एक दूसरे से कभी नहीं मिल पाएंगे। बच्चे थे, उनके मन में भी था कि अब जहाँ ये लोग चले जाएंगे तो कभी शायद हम लोग ना मिल पाए। तो लतिका उन सबको समझाती कि यार देखो जुदा तो होना ही था, आज नहीं तो कल। हम लोग फिर इतने दुखी क्यों हैं? अगर देखा जाए तो हम सब ये सब तब सोचेंगे, और ठीक है अगर आज नहीं तो कल अगर पापा बनारस शिफ्ट हो जाते तब भी हम लोग जुदा हो जाते, तो हमें तो जाना ही था। और क्यों दुखी हो रहे हैं? हम लोग खेलते हैं, जितना भी टाइम हम लोगों के पास है हम लोग एंजॉय करते हैं। तो इस पर जो है रॉकी बड़ी मासूमियत से कहता है कि दीदी आप लोग चले जाओगे तो हम किसके साथ खेलेंगे? तो इस पर अंश उसे चिढ़ाता है, उसे सबको हंसाने के लिए कहता है देख रॉकी मैं तो जाऊंगा, लेकिन फिर मैं आकर सगुन को ब्याह करके ले जाऊंगा। वैसे यार ये आइडिया अच्छा है, अंकल से कहकर मैं उनका घर जमाई बन जाऊंगा, और जो है मुझे जाना भी नहीं पड़ेगा। जब मैं वापस आऊंगा तो मैं यहीं रह जाऊंगा, तो थोड़ी देर के लिए तो कम से कम हम लोग घूमकर अमेरिका आ ही जाए कि अमेरिका है कैसा। तो इस पर सगुन चिढ़ जाती है, कहती है कि हाँ मैं तेरे जैसे गोर से शादी करूंगी। किसने कह दिया? तुझे जाना है तो जा, और ये कभी मत सोच के आना कि जो है मैं तुझसे शादी करूंगी। तुमने कभी आईने में अपना चेहरा देखा है? तो इस पर अंश से चिढ़ाता है कि तू चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन तू तो मेरे हाथों की लकीरों में है, और तू देख लेना तुझे कोई नहीं मिलेगा, मेरे सिवा तुझे कोई नहीं ब्याह कर ले जाएगा। और रही बात अमेरिका जाने की, तो वहां तो मैं जाऊंगा, मुझे वो देश बहुत पसंद है। तो इस पर सगुन गुस्सा करने लगती है, कहती हाँ जब तुम्हें अभी वो देश पसंद है, लेकिन मैं अपने देश को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, मैं हमेशा यहीं रहूंगी और यहीं के लड़के से शादी करूंगी, और तुम देख लेना, और मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। वो गुस्से में कहती है, थोड़ा दुखी भी रहती है। तो इस पर जो है अंश उसे चिढ़ाता है कि ठीक है देखते हैं, और मैं तो तुम्हें ही अपना दुल्हन बनाऊंगा, और तुम देख लेना, और तुम कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन मेरे हाथों की लकीरों से तुम अपना नाम नहीं मिटा सकती। दोनों बच्चे आपस में चिढ़ा रहे थे, एक दूसरे को खेल रहे थे आपस में कि और एक दूसरे को चिढ़ा रहे थे, पर सगुन थोड़ा गुस्से में थी, थोड़ा गुस्से में वो बोल रही थी, क्योंकि अक्सर जब ये बातें होती तो सगुन बहुत तेज गुस्सा आ जाती कि मैं इससे शादी करूंगी, पापा इससे शादी मुझे नहीं करना है। तभी नीतू आंटी और मालती आंटी आती हैं, वो पूछती है क्या बात है, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो, तुम लोग पूरा दिन क्यों लड़ते रहते हो, अब तो एक दूसरे से दूर होना है, कम से कम अब तो प्यार से बात करो। तो ये उस पर सगुन कहती नहीं आंटी, पर बहस नहीं हो रही है, लेकिन एक बात आप बताइए, मैं जो है आपकी प्यारी बेटी हूँ ना? मालती जी कहती है हाँ। तो इस पर अंश नीतू के पास आता है, वो कहता है अच्छा आंटी आप बताइए मैं आपका प्यारा बेटा हूँ? तो नीतू जी कहती है हाँ बेटा तू मेरा प्यारा बेटा है। तो इस पर वो अंश कहता है कि फिर आपकी छिपकली जैसी बेटी सगुन
जब मैंने इसे शादी के लिए मैंने कहा कि मैं इससे शादी करूंगा, ये मेरे हाथों की लकीरों में है, तो इतनी ये चमक क्यों रही है, इतनी ये उछल क्यों रही है, और मैं तो हमेशा आपका प्यारा बेटा बनकर रहूंगा, और ये मुझसे शादी नहीं करेगी तो मैं इसे ज़बरदस्ती भगा ले जाऊंगा। तो इस पर नीतू जी और मालती जी अंश की मासूमियत पर हंसते हैं। वो कहते हैं, बेटा ये सब क्या तुम लोग फालतू की बातें करते रहते हो, और तुम तो मेरा बेटा हो ही, और सगुन भी मेरी बेटी ही है, और ये सब क्या है, तुम लोग क्या आपस में उसको क्यों चिढ़ाते रहते हो। तो इस पर सब लोग हंसने भी लगते हैं, और सगुन गुस्सा होकर कमरे से बाहर चली जाती है। इधर मिस्टर वीरेन जी अपना पूरा कारोबार समेटते हैं, और उन्हें करीब 10-15 दिन पैकिंग के लिए लगता है, सब कुछ वीजा और सबके लिए काफ़ी दौड़ धूप करते हैं, और उन्हें काफ़ी मशक्क़त के बाद वो अपना सारा कारोबार समेट लेते हैं और जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्होंने अपना घर के टेकर के हवाले किया, और मिस्टर अजय को भी एक चाबी दी। उन्होंने कहा कि उनके घर का ध्यान रखेंगे, और अगर घर में कोई दिक्कत आती है तो सब कुछ वो देखेंगे। तो मिस्टर अजय भी उन्हें सतावना देते हैं कि वो सब चीज़ का देखभाल करेंगे, यहाँ के लिए वो बिल्कुल निश्चिंत रहें। मिस्टर वीरेन अमेरिका के लिए रवाना हो जाते हैं। दोनों दोस्त एक दूसरे को गले लगाकर अलविदा कहते हैं, और जैसे ही मिस्टर अजय का परिवार उन्हें एयरपोर्ट पर भेज के आता है, घर आने के बाद वो अपने पड़ोसी के वीरेन जी के घर की तरफ देखते हैं। वो घर काफ़ी खाली खाली सा लगता है, और अजय जी की आंखें भर आती हैं। नीतू जी उन्हें समझाती हैं कि अच्छी चीज़ है, आप दोस्त हैं आपके, और अच्छी बात है कि उनकी तरक्की, वो अपनी तरक्की के लिए वहाँ गए हैं, और उनका कारोबार वहाँ पे अच्छा चलेगा। तो ये सब हम सब के लिए काफ़ी खुशी की बात है। पर एक उनके अंदर कुछ जैसे टूट सा रहा था, कुछ खाली खाली सा लग रहा था। मिस्टर अजय काफ़ी परेशान थे। वो रूम में आकर उनकी आंखें भरी हुई थीं। इधर सगुन और रॉकी भी काफ़ी परेशान थे। बच्चे सब आपस में खेलते थे, और सब जब बच्चे बिछड़ गए एक दूसरे से, तो उन्हें भी काफ़ी बुरा लग रहा था। वो आकर कमरे में बैठे हुए मासूमियत में कई बातें कर रहे थे कि कैसे सब लोग चले गए, अब ना लतिका दीदी मिलेंगी ना अंश भैया मिलेंगे। रॉकी अपने खिलौनों को देखकर बोले जा रहा था कि हम किसके साथ खेलेंगे अब, तो इस पर शगुन गुस्सा करती है, ठीक है चले गए, उसका तो मन था जाने का ना, वो तो अमेरिका में जाना चाहता था, उसे हमारा देश कहाँ अच्छा लग रहा था, ठीक है चला गया, वो उसका मन था, उसे जाने दो, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। तो इस पर रॉकी कहता है, दीदी आप गुस्सा क्यों कर रही हो, भैया जाना नहीं चाहते थे, वो कह रहे थे नहीं जाना है, पर वो आप लोगों को हंसाने के लिए ऐसा बोल रहे थे ताकि आप लोगों को कष्ट ना हो। तो इस पर सगुन कहती है कि मुझे पता है उसका मन था जाने को, वो चाहता था कि हम लोगों से दूर चला जाए। तो रॉकी कुछ नहीं बोलता, जानता है कि दीदी गुस्से में है। और इधर मिस्टर अजय काफ़ी दुखी थे, उनकी वाइफ ने काफ़ी समझा रही थी। वहाँ पर पहुंचकर मिस्टर वीरेन भी काफ़ी दुखी रहते थे। उन्हें अपने दोस्त की, अपने वतन की काफ़ी याद आती थी। थोड़ा धीरे धीरे दोनों दोस्त नॉर्मल हुए। अक्सर दूसरे तीसरे दिन दोनों की बातें हो जाती थी। बिजनेस में क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, सारी बातें मिस्टर वीरेन अजय को बताते। यहाँ देश में कैसे क्या चल रहा है, सारी बातें अजय जी बताते। धीरे धीरे वक्त ही बीत रहा था। मिस्टर वीरेन अमेरिका में व्यस्त होते जा रहे थे। अपने धीरे धीरे उनका बिजनेस भी अच्छा चल रहा था, और व्यस्तता के चलते धीरे धीरे उनका फ़ोन भी आना थोड़ा कम हो गया। यहाँ पर अजय जी अक्सर उनके फ़ोन का वेट करते थे। अगर ये फ़ोन करते थे तो वहाँ पर कोई फ़ोन ना उठाता, तो उनका मन नहीं लगता कि पता नहीं वीरेन कैसे होंगे, क्या बातें हो रही होंगी उनकी लाइफ में।
उन्हें काफ़ी टेंशन भी रहती थी और ये सारी बातें होती थी तो उन्हें नीतू जी समझाती कि वो अपने बिजनेस में व्यस्त हो गए होंगे, नहीं टाइम मिल पा रहा होगा, इस वजह से फ़ोन नहीं करते हैं। तो इस पर अजय जी कहते हैं वो फ़ोन नहीं कर पाता तो क्या वो मेरा फ़ोन भी नहीं उठा सकता। धीरे धीरे टाइम यूं ही बीत रहा था और अजय जी अपने ऑफिस जाते उन्हें काफ़ी टेंशन रहती थी जिसके और धीरे धीरे ये सारी बातें शगुन को बुरी लगती थी कि उसके पापा अंकल के लिए इतना तड़प रहे हैं पर अंकल के पास इतना टाइम नहीं है कि वो उन्हें उठा के फ़ोन कर सके, एक बार बात कर सके उसे। वो छोटी थी पर उसे बहुत गुस्सा आता था, अपने पापा की तड़प उसे बर्दाश्त नहीं होती थी और वो अक्सर पापा से कहती, पापा जब उन लोगों को आपकी परवाह नहीं है तो आप क्यों परवाह कर रहे हैं? ठीक है, अगर हमारे बगल में कोई और पड़ोसी आएगा, हमारे उनसे भी अच्छे रिश्ते बनेंगे तो इसका मतलब आप सबके लिए परेशान होते रहेंगे। ये बातें शगुन की अजय जी को लगती कि हाँ उनकी बेटी कैसे उन्हें समझा रही है। धीरे धीरे ऐसे ही चल रहा था। धीरे धीरे मिस्टर वीरेंद्र का फ़ोन आना भी कम हो गया और इधर अजय जी की तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगी थी और उन्होंने जब चेकअप कराया तो उन्हें ब्लड कैंसर निकला। ऐसा लगा जैसे उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। शगुन अभी इतनी बड़ी नहीं थी, उसने इंटर पास किया था और वक्त बीत रहा था, वो भी बड़ी मतलब उसकी फैमिली पर इतना बड़ा कष्ट आ गया था। सब लोगों के समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। फिर भी शगुन काफ़ी डॉक्टरों के पास आना जाना, डॉक्टरों से मिलना, उनसे बात करना, उस छोटी सी उम्र में उसे बहुत सा वर्क उसके ऊपर पड़ रहा था। वो सबको वो अपने पापा को ले जाकर अक्सर दिखाती, जितना भी जो भी इलाज होता, जो भी करना होता, जितने भी कागजी कार्रवाई होते वो सब कुछ देखती और इस तरह वक्त कट रहा था। उनकी तबीयत, अजय जी की तबीयत खराब भी हो रही थी। कीमियोथेरेपी हुआ और इसके बाद उसमें बहुत सारे पैसे लगे जिससे जितनी भी सेविंग थी मिस्टर अजय जी की, सारी सेविंग ख़त्म हो रही थी। शगुन यहाँ ट्यूशन दे रही थी और अपनी पढ़ाई भी कर रही थी। धीरे धीरे उसका बीए कंप्लीट हुआ और रॉकी भी अपनी पढ़ाई कर रहा था और घर का खर्च किसी तरह मुश्किल में चल रहा था। पूरा परिवार सदमे में था। पूरे परिवार में टेंशन थी कि अगर आज उनके दोस्त वीरेंद्र जी होते तो शायद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मदद तो करते। इस पर शगुन गुस्सा करने लगती कि मम्मी जो चला गया आप उसके बारे में क्यों सोचती हो? पापा जो चला गया, जिसने एक बार पीछे मुड़कर नहीं देखा, जिसने हम लोगों के का हालचाल लेना भी नहीं समझा, आप उसके बारे में क्यों सोच रहे हैं? और इस तरह वक्त बीत रहा था और एक दिन अजय जी का निधन हो गया। शगुन के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। कोई भी बड़ा नहीं था जो शगुन और रॉकी और उसकी मम्मी का सहारा बनता। शगुन अपने पूरे परिवार में एक पहाड़ की तरह खड़ी थी। उसे अपने पूरे परिवार को संभालना था। वो समझ चुकी थी कि उससे की फैमिली में उसके अलावा और कोई नहीं है। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी मेरे हाथों की लकीरों में तू है यहीं पर समाप्त होती है। और कभी कभी परिस्थिति आपको अपना एक अलग रंग दिखाती है। कभी कभी हम परिस्थिति के लिए नहीं तैयार होते हैं, फिर भी उस परिस्थिति हमें लाकर किसी न ऐसे समस्याओं के सामने खड़ा कर देती है कि हमें उसका सामना करना ही पड़ता है। और फ्रेंड्स, हम किसके बारे में क्या सोचते हैं या हम क्यों ऐसा सोचते हैं, हम किसी भी दोस्त हो या हमारा कोई रिलेटिव हो, हमें बिना उसकी सच्चाई जाने हुए हमें उसके बारे में कोई भी राय नहीं बनानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आगे देखिएगा इस कहानी में आगे शगुन के साथ क्या क्या होता है, क्या अंश शगुन को मिलता है या सिर्फ ये बातें होती हैं कि उसके हाथों की लकीरों में
है, या बीरेन जी के साथ अमेरिका में ऐसा क्या होता है, क्यों वो फ़ोन करना बंद कर देते हैं, क्या उनके अंदर घमंड आ जाता है? अच्छा, आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, क्या बीरेन जी के अंदर घमंड आ जाता है? पर इस पर कोई नाम नहीं है, बस आप लोग अपने कमेंट लिखिएगा। और हाँ, अच्छे कमेंट आप लोग जो कमेंट लिखेंगे उसे पढ़कर मैं देखूंगी कि हाँ आप लोग मेरी कहानी कितने ध्यान से सुनते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ये सवाल का जवाब दीजिए ज़रा सा कि बीरेन जी फ़ोन करना क्यों बंद कर देते हैं। मैं देखना चाहती हूँ आप लोग कहाँ तक सोचते हो। तो अगर मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा मेरी कहानी को, और बताइएगा मेरी ये कहानी कैसी है, आप लोगों को पसंद आ रही है या नहीं। तो फिर मैं इसी के साथ मैं आप लोगों को फिर सैटरडे में मिलती हूँ। बाय। मेरे फूल देखिए, और भी है लेकिन बहुत दूर है।